हेलो दोस्तों, हमने अभी तक जो पढ़ा है, अभी मैंने अपने 2 वीडियो बनाए हैं। तो दोनों वीडियो वर्णमाला से रिलेटेड थे, जिसे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से पूरा वीडियो मैंने कंप्लीट किया है। आज मेरा तीसरा वीडियो है और मैं इसमें बताने वाला हूँ शब्द। हिंदी व्याकरण में पहला जो प्रकार होता है वर्णमाला का, वो वर्ण होता है और दूसरा प्रकार होता है शब्द। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में, ठीक है। अब शब्द किसे कहते हैं? तो वर्ण की परिभाषा थी कि हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। शब्द की परिभाषा होगी कि एक से अधिक वर्ण मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तो निर्माण करते हैं शब्द का, ठीक है। एक से अधिक वर्ण मिलकर के क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। और हिंदी व्याकरण में शब्द को 4 आधार पर विभाजित किया गया है। कितने आधार पर? 4 आधार पर विभाजित किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर। तीसरा रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पर। और चौथा है उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। क्लियर है? तो शब्द को 4 आधार पर विभाजित किया गया है। पहला अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पर और उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। अर्थ के आधार पर बात करते हैं तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। इसके बाद है रचना के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना या संरचना भी कह सकते हैं आप इसे। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 प्रकार हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद तीसरा है रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। किस आधार पर है ये? रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पर। मतलब इससे समझ में आ रहा होगा कि ऐसे शब्द होंगे जिनका रूप परिवर्तन हो जाएगा, है ना। मतलब ये है कि लड़का से लड़की हो जाएगा, लड़का से लड़कों हो जाएगा, लड़की से लड़कियां हो जाएगा। कुल मिलाकर के इनमें रूप परिवर्तन हो जाएगा। फिर चौथा प्रकार है उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। उत्पत्ति और उद्गम के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। शब्द की गिनती जो होती है, शब्द के प्रकार जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां प्रकार होता है संकर शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। अब बढ़ते हैं हम कि अर्थ के आधार पर, अर्थात जिसका अर्थ यहाँ पे स्पष्ट होता हो। 2 प्रकार हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक की बात करते हैं हम कि ऐसे शब्द जिनको बोलने पर उसका अर्थ स्पष्ट होता हो, उसका अर्थ हमको समझ में आता हो, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे रोटी है, आम है, चावल है, दाल है, खाना है, पानी है। ये जो शब्द होते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, किसी सामने वाले व्यक्ति से अगर हम बोलें कि मुझे 1 गिलास पानी दे दो, अगर पानी की बात कर रहे हैं तो चाय ला करके नहीं देगा, वो पानी ला करके, क्योंकि वो समझ चुका है, पानी का अर्थ उसको समझ में आ चुका है कि मैं जो है उससे पानी मांग रहा हूँ, मुझे ला करके पानी दे देगा, ठीक है। तो ये कहलाते हैं सार्थक शब्द, कि जिसका अर्थ स्पष्ट होता हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं निरर्थक शब्द की। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जब हम बोलते हैं तो अर्थ उसका स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम बोल चाल में इसका प्रयोग करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए हम बहुत जल्दी में हैं, प्यास लगी है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई पानी वानी पिला दे, है ना, चाय वाय पिला दे। या फिर मुझे भूख लगी है, हम घर में जाते हैं, मम्मी बोलते हैं
कि मम्मी खाना वाना बना हो तो खिला दो। तो ये जो खाना के साथ वाना है, चाय के साथ में वाय है, पानी के साथ में वानी है, ये जो दूसरा शब्द निकल के आ रहा है, क्लियर हुआ? जो दूसरा शब्द निकल के आ रहा है वो कहलाता है निरर्थक। समझ में आ गया? जैसे हमने यहाँ लिखा रोटी, रोटी सार्थक है, लेकिन ये जो वोटी है, वोटी का अर्थ स्पष्ट नहीं होता क्या? वोटी क्या वानी क्या वाय, लेकिन ये क्या है? बोलचाल की भाषा में हम इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? बिल्कुल नहीं भूलेगा, सारी चीज छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा मैं, और इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप इसी वीडियो पे पूरा शब्द समझ जाएंगे। इसके बाद दूसरा है रचना के आधार पे, संरचना के आधार पे, जिसकी हम रचना करते हैं, जिसको हम बनाते हैं, वो रचना कहलाता है। कितने प्रकार हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ शब्द का मतलब है कि ऐसे शब्द जिनके खंडों को हम अगर अलग कर दें, या तो जिनके खंड अलग हो जाते हैं, वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक। यौगिक का मतलब है जो एक साथ जुड़े होते हैं, उनका अर्थ वही होता है, इनको हम अलग भी कर दें तो उनका अर्थ वही रहता है, बदलता नहीं है। और योग रूढ़ किसे कहते हैं? तो योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो अपने विशेष अर्थ छोड़, अपना मतलब सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ बतलाते हैं। मतलब जो उनका अर्थ, जो वो शब्द हैं, वो अपने शब्द का एक और विशेष अर्थ मतलब तीसरा शब्द जो है उनके साथ में आकर के जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? रूढ़ की बात करें, जैसे रोटी है, रोटी खंडों को अगर अलग कर दें तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जिनके खंडों को अलग कर दिया जाए। यौगिक शब्द होते हैं ऐसे शब्द जिनके जो साथ में है तो भी अर्थ वही है, अलग कर दिए तो भी अर्थ वही है। कैसे? जैसे हमने लिखा यहाँ पे पाठशाला। पाठशाला का अर्थ क्या होता है? पढ़ने का स्थान। जैसे हमने बोला विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। विद्यालय का मतलब भी क्या होता है? विद्या ग्रहण करने का स्थान। अभी ये साथ में है, अर्थ वही है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको अलग कर दें तो क्या अर्थ में परिवर्तन आ रहा है? इनको अलग करने पे अर्थ में परिवर्तन आ रहा है? नहीं आ रहा है। पाठशाला विद्यालय को आप अलग कर दीजिए, विद्या धन आलय कर दीजिए, विद्या धन आलय। विद्या का मतलब अभी भी क्या है? विद्या है। आलय का मतलब भी क्या है? स्थान। अर्थात ये दोनों साथ में हैं तो भी अर्थ वही है, उनको अलग कर दें फिर भी अर्थ वही निकल रहा है। ऐसे शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द। याद रखिएगा, रूढ़ शब्द जिनके खंडों को अलग कर देने पर अर्थ स्पष्ट नहीं होता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वे हैं कि जिनके खंडों को अलग भी कर दें तो भी अर्थ क्या आता है? वही रहता है। वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ बतलाते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे दशानन, तो दशानन 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। दशानन रावण को भी कहा जाता था, ठीक है। पीताम्बर कृष्ण जी, विष्णु जी, इस तरीके से अपना जो है तीसरा अर्थ निकालते हैं, वो कहलाते हैं योग रूढ़। बहुब्रीहि समास आपने पढ़ा होगा, अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ बतलाते हैं, इसी तरीके से योग रूढ़ है। क्लियर है? फिर आते हैं रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार होते हैं, एक विकारी, दूसरा अविकारी। दूसरी बात, विकारी और अविकारी में ही पूरा हिंदी व्याकरण छिपा हुआ है। विकारी और अविकारी जब हम पढ़ेंगे तो पूरा हिंदी व्याकरण उसी में मिला हुआ है। जैसे हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, फिर आएंगे लिंग, पुरुष, वचन, कारक, विभक्ति, चिन्ह, सब कहाँ जाएंगे? विकारी में। जब हम पढ़ेंगे अव्यय, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात, ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं? हम अविकारी में पढ़ते हैं। क्लियर है? वो आगे की बात है, पर पढ़ेंगे कहाँ? रूपांतर, रूप परिवर्तन के आधार पर जो दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी, यहीं पे सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक, विकारी किसे कहते हैं? तो समझिएगा, विकारी शब्द की जो परिभाषा है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, कारक, विभक्ति, चिन्ह के लगने पर इनके रूपों में
परिवर्तन आ जाता है। ये सारी चीज़ों के लगने से जिसमें परिवर्तन आए वो है विकारी, और जिसके रूप में परिवर्तन नहीं आता वो है अविकारी। क्लियर है? जिसमें परिवर्तन हो जाए विकारी, जिसमें परिवर्तन ना हो अविकारी, रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। 5 प्रकार होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम शब्द की बात की जाए तो तत्सम सभी जानते हैं संस्कृत के शब्द होते हैं। क्लियर हो गया? बस यही जानना है। तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत के शब्द जिनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हिंदी व्याकरण में करते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव। तद्भव किसे कहेंगे? तो हिंदी के शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव। देशज शब्द आसपास क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, मतलब जहाँ के आप निवासी हैं, जहाँ पे आप निवासरत हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, बघेलखंड हो सकते हैं, बुंदेलखंड हो सकते हैं, मालवा हो सकते हैं, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो हम आपस में बातचीत करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी व्याकरण में करते हैं। जैसे झोला हो गया, पन्नी हो गया, ठीक है, और पगड़ी, पगड़ी सुने होंगे, पगड़ी है ना, और पगड़ी को भी कई प्रकार से बोला जाता है ना। कहीं टोपी बोलते हैं और कहीं पगड़ी तो बोलते ही हैं। तो इस प्रकार से जो गांव की जो भाषाएं होती हैं, आसपास के क्षेत्रों की जो भाषा होती है वो देशज कहलाते हैं। फिर बात करते हैं विदेशज। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो बाहरी मतलब विदेशी जगहों से ली गई हैं, विदेशों से ली गई हैं। जैसे हम बात करते हैं कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, रेलवे है, आल्पिन है, पिन है, मार्कर है। जैसे हम बोलते हैं पंखा, तो पंखा यहाँ पे कौन सा शब्द कहलाएगा? तो पंखा क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं फैन, फैन चला जाता है विदेशज में। और पंखा को और भी अगर कुछ शब्द बोला जाता हो गाँव में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे बेलमा बोलते हैं, जो पंखा होता है, पंखा भी जैसे हम हवा करते हैं, उसको क्षेत्रीय भाषा में बेलमा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेलमा हो जाएगा देशज में। तो इस तरीके से चीज़ें जो है एक दूसरे में जुड़ती हैं। फिर बात करते हैं संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब होता है कि दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द, दो अलग अलग भिन्न भाषाएं होंगी, उनको हम क्या कर देते हैं? एक साथ कर देते हैं, वो कहलाते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे? तो देखिए संकर शब्द के लिए बता देता हूँ मैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर रेल गाड़ी लिखा हुआ है, रेलगाड़ी। आपको क्या लगता है ये हिंदी का शब्द है? नहीं है, ये दोनों को मिला करके बना है, रेल को और गाड़ी को। रेल हो गया इंग्लिश मतलब विदेशज शब्द, और गाड़ी हो गया तद्भव। दोनों मिलकर क्या बन गए? संकर शब्द बन गए। इसी तरीके से हम ये शब्द को समझते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। संकर शब्द हो गया, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। विदेशज जो विदेशी भाषा से लिए गए शब्द हैं। देशज जो आसपास के क्षेत्रीय भाषा में बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। तद्भव हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, तत्सम संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। अब एक बार फिर से क्लियर कर ले कि जो शब्द है, शब्द किससे मिलकर बने होते हैं? वर्ण से मिलकर बने होते हैं शब्द। इन्हें 4 आधार पर बांटा गया है: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, रूपांतर के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिनका अर्थ स्पष्ट हो सार्थक, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता लेकिन बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं वो निरर्थक होता है। रचना के आधार पर 3 प्रकार: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिसके खंडों को अलग करने पर अर्थ स्पष्ट नहीं होता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक जिनके खंडों को अलग कर भी दें फिर भी इनका अर्थ क्या होता है? वही रहता है, यौगिक कहलाते हैं। और जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ बतलाते हैं वो योगरूढ़ कहलाते हैं। रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिनका रूप में परिवर्तन हो जाए वो विकारी हैं, जिनके रूप में परिवर्तन न हो वो अविकारी हैं।
उत्पत्ति के आधार पे 5 प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव हिंदी के, देशज क्षेत्रीय भाषा के शब्द, विदेशज विदेशी भाषा के शब्द, और संकर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज को मिक्स करके जो बनाया जाता है, जो शब्द तैयार होता है, वो संकर शब्द कहलाता है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको समझ में चीज़ें आई होंगी, और अगर जो भी डाउट होगा, जो भी आपके मन में जो भी सवाल होंगे, क्योंकि सवाल तो उठेंगे, आप पढ़ेंगे तो सवाल आएंगे, जो भी सवाल आपके मन में आता है आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि ये वीडियो जो बन रही है वो पूरी हिंदी व्याकरण को कंप्लीट कराने के उद्देश्य से है, जो कि आपके MPPSC के एग्ज़ाम से पूछा जाता है, जो पेपर 5 होता है उसमें हिंदी व्याकरण का पूरा कंप्लीट सिलेबस होता है। साथ में अगर आप MPSI के एस्पिरेंट हैं या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ना। डेली आपको ये वीडियो मिलेगा। आज तीसरा लेक्चर था जो कि शब्द का था। डेली का डेली आपको वीडियो हम डालते रहेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बढ़िया बेहतर आयाम दे पाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है, बढ़िया लग रही है, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। देखिए क्या होगा कि जितने व्यूज़ आते हैं तो उससे क्या हमको भी थोड़ा मोटिवेशन होता है, इससे हम भी लगता है कि नहीं हमको और मेहनत करनी चाहिए ताकि बच्चों तक ये सारी वीडियो पहुंच पाए, है ना। क्या होता है कि जब आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज़ अच्छे रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और इसे आप कंप्लीटली प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।